अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो वीडियो का टाइटल है मिड डे मील दीपक रावत IAS ऑफिसर गांव जंक्शन ऑफिशियल। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरी भी मिलती है, खीर भी। अच्छा, बड़ा अच्छा खाना। तो जो दाल अच्छी दिखती है वो स्वाद में भी अच्छी होती है। खरीफ की फसलें वैसे आमतौर पे कब से कब तक बोते हैं? अच्छा, मुझे बताइए क्या टपक सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिस्टम की डेंगू से रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल में बुनियादधार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की हैं, जहां अचानक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ राजकीय इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भी खाया। उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया और भोजन माताओं से जुड़े सवाल जवाब भी किए। इस दौरान बच्चों और दीपक रावत के बीच क्या कुछ संवाद हुआ, आप भी देखिए। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका? कांडपाल जी, आप कब से यहाँ पे? 3 साल से आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? तीसरा चल रहा है। कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल की? 111 बच्चे हैं। ठीक है, 6ठी से 12वीं तक? 6ठी से 12वीं तक। अच्छा, तो जो मिड डे मील चल रहा है ये तो अप टू क्लास नहीं, मिड डे मील किस क्लास तक मिलेगा? उनको मिलेगा ना 6, 7, 8 उन बच्चों को मिलेगा। देखा जाए मिड डे मील बच्चों का। आपका क्या नाम है? हाँ जी, काव्या। आपको इतने सारे पेन हैं? दोस्तों को भी देते हैं अपने? अच्छा, ऐसे बैठेंगे। ओके, ये कौन सी कक्षा है? आप 8th में हैं? आपका भी सब 8th, आप भी 8th में ना सभी? आपको भी तो मिलेगा मिड डे मील? खाओगे नहीं? चलो चलो, डरना थोड़ी है। आइए। भोजन माता जी कौन है? आप हैं? क्या नाम है आपका? सीमा देवी। आप भी भोजन माता जी? 2 भोजन माता है यहाँ पे। कितने बच्चों पे एक भोजन माता होती है? रूल है ना कोई? कांडवाल जी बताएंगे। भोजन माताओं के लिए क्या नियम है? कितने बच्चों पे एक होनी चाहिए? 25 पे 1। ठीक है। तो वैसे क्या दाल चावल मिलता है, किसी दिन कुछ और भी मिलता है? जैसे 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 क्या क्या? छोले चावल, कड़ी भी मिलती है? अच्छा, पूरी भी मिलती है, खीर भी। अच्छा, बड़ा अच्छा खाना। तो खाइए 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 खाइए। बैठ के देखो जरा आप लोगों के साथ। खा लो आप लोग, वेट नहीं करना हमारा, मैं तो ऐसे ही देखने आ गया हूँ। खा लीजिए, शुरू कर लो। मंत्र होगा पहले? अच्छा, तब तक नहीं खाना? पहले कराओ मंत्र, फिर आपका। दाल बहुत अच्छी लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है। इसका मतलब होगी भी अच्छी। जो दाल अच्छी दिखती है वो स्वाद में भी अच्छी होती है। अच्छा, तो आज कितने बच्चे नहीं आए हैं ये बताइए? 10 बच्चे एब्सेंट हैं। मतलब किस क्लास 8 के या सब मिला के? भोजन करने के बाद दीपक रावत क्लासरूम भी गए। उन्होंने देखा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चों ने अभी तक क्या कुछ सीखा। आज साइंस की क्लास होगी या नहीं? क्या बात हो चुकी? क्या साइंस दर्स की कहाँ है? कोई भी मुझे मज़ा आ गया। देखो, थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, देखूं क्या क्या पढ़ाते हैं आजकल साइंस में आपको। अच्छा, आप मुझे बताइए जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें वैसे आमतौर पे कब से कब तक बोते हैं? कोई बताएगा? कोई भी बता सकता है।
अब जो छोटे बच्चे हैं आप उठ जाइए। हाँ, अब आप बताइए खरीफ की फसलों में आमतौर पे क्या क्या बोते हैं हम लोग? खरीफ की फसलों में चावल, धान, यानी कि बहुत बढ़िया। और मक्का, गेहूं खरीफ में तो नहीं आता, गेहूं रबी में होता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा बताया। अच्छा मुझे बताइए क्या टपक सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिस्टम। और क्या लाभ है इसका? वेरी गुड, सीधे जड़ों तक जाता है तो बर्बाद नहीं होगा। एक फायदा तो ये होगा, कम पानी लगेगा। एक और फायदा होता है इससे, कौन बताएगा? जब हम आमतौर पे सिंचाई करते हैं, मान लीजिए पाइप से जगह जगह पानी डाल देते हैं, तो बहुत सारा जो खरपतवार होता है, जो वीड्स होते हैं, जंगली पेड़ पौधे, उनको भी मिल जाता है ना, तो वो भी बड़े हो जाते हैं। तो फिर ज़मीन के पोषक तत्व वो भी ले लेते हैं टपक में, तो क्योंकि वो उसी पौधे की जड़ में जा रहा है तो बाकी वीड्स नहीं उगते। ये भी फायदा होता है। ये बताया आपको? ये कौन बच्चा है, इसने बड़ी अच्छी अंडरलाइन कर रखी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, किसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ? सूक्ष्म से मतलब छोटे छोटे। कैसे दिखते हैं हमें वो? दिखते नहीं है, हमें पता कैसे फिर क्यों होते हैं। माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग आपको सिखाई? माइक्रोस्कोप स्कूल में तो होगा ही ना, तो वो वाले क्लासेस कब होंगी प्रैक्टिकल वाले? पर क्योंकि ये 12वीं तक है और 12वीं में प्रयोग भी होते होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे, तो भी कैसे कराते हैं? किसी एक रूम में तो टेम्परेरी लैब करना पड़ेगा। लैब के लिए जो पैसा आता है वो आया ही होगा, आया ही होगा। तो माइक्रोस्कोप खरीदा तो होगा, लेके आइए माइक्रोस्कोप को। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दीजिए मुझे, नाम बताइए उनके जो आपने इसमें पढ़े होंगे। यस, जो दूध से दही बनाते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सही कहा आपने। ये नहीं बताया आपको अमीबा के बारे में? बताया ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका हम किस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ये हमारे काम की क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? दही, गुड, और पेस्ट, पेस्ट्री, हाँ मतलब ब्रेड। ठीक, ब्रेड से पेस्ट्री बन गई। अच्छा है, अच्छा सिखाया गया आप लोग को। अच्छा, जब कभी बहुत बीमार हो जाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो डॉक्टर दवाई देते हैं। कौन सी वाली दवाइयाँ दी जाती हैं? एंटीबायोटिक्स। बहुत जानकारी दवाइयों की आपको। ओके, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। एंटीबायोटिक्स, फिर से बोलिए। एक बच्चा बोले। पेनिसिलिन, ठीक है, इंजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक डेंगू से प्रभावित मोहल्ला है हल्द्वानी का, बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पिछले साल बहुत डेंगू हुआ था, 10-15 लोगों को हो गया था। अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे प्रचार प्रसार करें ताकि इस बार कम हो और उनकी जागरूकता करें। तो अभी कोई एक बच्चे को हम आगे बुला लेते हैं, जो मान लीजिए कि वो नगर पालिका का कोई कर्मचारी है, अब वो जागरूकता के लिए जा रहा है, तो वो वहाँ के लोगों से कैसे बात करेगा? ऐसे कौन बताएगा? कोई भी करके बताएगा? अच्छा, मैं और आसान कर देता हूँ, कोई भी आ जाए, आप कोई भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो जैसे अब आपको बताना है उन लोगों को कि डेंगू से रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, बोलना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए सब लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, बोलिए। कूड़ा, अच्छा कूड़ा, और बोलिए। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यदि इकट्ठा हो गया तो, यदि इकट्ठा हो गया कोई बताएगा यहाँ पे इकट्ठा हो, पहले से इकट्ठा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब इकट्ठा मान लीजिए हो गया है, तो उसमें तो मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें क्या करना होगा कि वो अंडे ना दे पाए? क्या डाल सकते हैं पानी में? दवाइयाँ तो डाल ही सकते हैं,
कई बार नहीं हो पाता है तो हम लोग उसमें केरोसिन भी डलवा देते हैं, ऊपर एक फिल्म बन जाती है, तो फिर मच्छर अंडे नहीं दे पाता है। निकासी भी करवा सकते हैं। पुराने टायरों के अंदर मिल जाते हैं, जो पड़े रहते हैं लावारिस टायर, आपने देखे होंगे ना, किसी का भी नहीं होता, पड़ा रहता है। अच्छा। और अभी एक जगह जहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है, तो बहुत सारे नारियल के जो छिलके पड़े होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे डेंगू हैं। तो ये सब हमने नष्ट करवाए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पढ़ाइए आप, करिए। बता दें कि इससे पहले भी दीपक रावत कई गांवों और स्कूलों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राएं दीपक रावत से मिलकर बेहद खुश नजर आईं। छात्राओं और कुमाऊं कमिश्नर के बीच हुआ ये संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए गांव जंक्शन। ये वीडियो हमें विशाल ने सजेस्ट की थी। थैंक यू सो मच विशाल, बहुत ही मतलब बेहतरीन वीडियो। कुछ वीडियोस जो बहुत ही दिल को छू जाती है ना मेरे, उनमें से ये एक है। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, और जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया और समझाया गया है कि वर्ड टू वर्ड वो आंसर दे पा रहे हैं और कोई कॉन्शियसनेस नहीं है बच्चों में, बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बड़ी बुर्दबारी दिख रही है। इसी वजह से आगे चल के ये बच्चे बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ा नाम रोशन करते हैं इंडिया का, और हम देखते रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, कि छोटे छोटे बच्चों को भी इल्म है कि किस वजह से क्या हो रहा है, किस चीज़ का कारण क्या है, किस तरीके से किसको कैसे करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, टैंगे के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, उन्हें पता था क्या कैसे है, पानी खड़ा होता है तो इसकी वजह से भी हो जाता है, टायर्स का बताया उन्होंने, हो जाता है, नारियल के छिलकों में हो जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसकी सफाई करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने ज़्यादातर स्टैगनेंट वाटर का सुना है, तो हमारे साइड पे अगर कहीं पे भी होता है तो हमें इस चीज़ का खदशा होता है कि यहाँ डेंगू पाया जाएगा, यहाँ होगा। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से काफ़ी सवाल जवाब करिए, और मैं हैरान हूँ कि एंटीबायोटिक्स के नाम तक बच्चों को पता थे। कितने छोटे बच्चे थे और उनको ये भी पता था कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई, एक सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छी पढ़ाई, तो लोग क्यों प्राइवेट की तरफ जाएंगे, लोग क्यों हैवी फीसेस देंगे जब उनको एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, इतनी अच्छी तालीम मिल रही है जो मुयस्सर है। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कि इतने बड़े ऑफिसर लेकिन बच्चों के बीच में बैठ गए, शूज़ उतार के बिल्कुल बच्चों के बीच में बैठकर जिस तरीके से उन्होंने खाना खाया, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी बच्चों से, कितना अच्छा लगता है। क्या माहौल है, और किस तरीके से, क्यों ना हो आप लोगों के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस जो आता है वो इसी वजह से आता है। अब हमारे स्कूल्स के अंदर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरीके के बड़े ऑफिशियल्स हमारे स्कूल में आएंगे, हमारे प्राइवेट स्कूल्स में आएंगे, हम उसमें तसव्वुर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स तो आप छोड़ ही दें, उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर एक सिस्टम। अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारे लोगों को अलीफ बे भी नहीं पता ना किस चीज़ की, तो हम सिर्फ कॉपी करके, हम सिर्फ देखकर एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसा माहौल बना सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ फॉलो तो कर सकते हैं, हम कॉपी तो कर सकते हैं। ये तो ईजी है ना, ये तो मुश्किल नहीं है ना कि इस तरीके का एनवायरनमेंट हम भी बनाएं कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स आएँ जो बच्चों से बात करें। इससे बच्चों के अंदर एक आत्मसम्मान, एक कॉन्फिडेंस आता है। और यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करके दिखाते हैं, बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े स्किल्स पर ये काम करते हैं। कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके से इनके माइंड को खोला जाता है, इस तरीके से इनकी अपब्रिंगिंग होती है, इस तरीके से इनकी स्कूलिंग होती है, तो जाके ये आगे बढ़ पाते हैं ना। अगर जब आपकी स्कूलिंग ही अच्छी नहीं होगी, जब आपको चीज़ों का पता ही नहीं होगा, जब इस तरीके से ऑफिशियल्स आके आपसे बातें नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या आगे बढ़ोगे, फिर कहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कुछ करने का। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दीपक रावत वैसे भी मेरे फेवरेट हैं, इनकी वीडियोस मुझे सजेस्ट किया करें। वैसे भी अब आप लोगों को मेरा एक नेचर समझ आ चुका है, आपको पता है कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे आप लोगों का नेचर समझ में आ चुका है कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्या देखना चाहते हैं, कौन सी वीडियोस सजेस्ट करते हैं। तो आप लोग मुझे इसी तरीके की अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़, और जिनको देखकर दिल खुश हो जाए, खून बढ़ जाए बंदे का, ऐसी वीडियो सजेस्ट किया करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।